नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता था कि अभी विगत कुछ दिनों के कुछ हफ्ते पहले रामभद्राचार्य जी ने एक आरोप लगाया था कि महर्षि दयानंद जो है रामायण महाभारत आदि को नहीं मानते, वो कल्पना मानते हैं। अब जब ये बोल दिया तो रामकृष्ण को काल्पनिक कहने में कौन सी बड़ी बात है। और उसको लेके आर्य समाज में बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने पत्र लिखे, शास्त्रार्थ के लिए भी बोला कि आप आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए। कई आचार्यों ने वीडियो बनाई, मैंने भी वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं जाके। और हमारे आर्य समाज ने भी उनको लिखकर लेटर भी दिया था कि आप शास्त्रार्थ के लिए आइए आदि आदि। लेकिन ये मामला अच्छे से चल ही रहा था। लेकिन इसी बीच में एक नई बात सामने आई है कि अभी कल ही एक वीडियो आया है जिसमें बाबा रामदेव जो हैं रामभद्राचार्य जी से वार्ता कर रहे हैं। अब इस वार्ता को लोग शांति वार्ता बता रहे हैं। इस वार्ता के विषय में हमारे साथ कार्तिक जी जुड़े हैं, तो ये थोड़ा बताएंगे। तब हम उनकी वीडियो की देखते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, बोलिए कार्तिक जी। जी सभी को नमस्ते। रामभद्राचार्य जी ने बयान दिया था हाल में कि महर्षि दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने रामायण महाभारत पुराण भागवत सबको काल्पनिक कहा। तो चलिए पुराण भागवत की तो मान ले, पर वो रामायण और महाभारत को भी बीच में ले आए और इससे ये संदेश जाएगा हिंदू समाज में कि हम रामायण महाभारत इस इतिहास को काल्पनिक मानते हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को भी काल्पनिक मानते हैं। और हम लोगों को कई लोग ज्ञान दे रहे थे आर्य समाज को, नहीं एकता के साथ रहो, प्रेम के साथ रहो, सामंजस्य बनाए रखो। लेकिन जब एक पक्ष सीधा कह रहा है कि आर्य समाज रामायण महाभारत इतिहास को काल्पनिक मानता है, लिहाजा राम और कृष्ण को काल्पनिक मानता है, और उसके बाद दुस्साहस देखिए वीडियो डिलीट की गई उनके चैनल पर से, लेकिन अब तक माफ़ी नहीं मांगी। और ये सब कुछ लीपा पोती करने के लिए, जलेबी बनाने के लिए एक वीडियो बाबा रामदेव के साथ रिलीज किया गया। तो आज उसी की समीक्षा की जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आइए। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर वहां क्योंकि अल्पसंख्यक हैं हम, यद्यपि भारत को छोड़कर के तो हम पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन भारतीयों ने अपने बल, अपने ज्ञान बल, अपने हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा। करोड़ से अधिक हिंदुस्तान के सनातन धर्मी उनके साथ हैं। कुछ हो जाए तो हमको कोई वीडियो का टाइटल क्या है कार्तिक जी? क्या टाइटल है इस वीडियो का? टाइटल है ऋषि दयानंद पर स्वामी रामदेव और रामभद्राचार्य की वार्तालाप। ठीक है, जी तो जब इस वीडियो का टाइटल ये है तो इस पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बात करने की क्या आवश्यकता थी? अगर आपको इसी पर विषय पे बात करनी थी तो किसी और वीडियो में बात की जा सकती थी कि नहीं की जा सकती थी? उसका टाइटल कुछ और लिख देते, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उसके खिलाफ। लेकिन आपने टाइटल रखा है ऋषि दयानंद पर वार्तालाप के लिए। पूर्व में जो बयान दिया था उसके हमें लगा उसकी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ तो आप लोग बांग्लादेशी हिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों किया गया? ये तो अलग वीडियो में भी बन सकता था ना। शुरुआत में ही इमोशनल कार्ड खेला गया है इनके द्वारा। हाँ बिल्कुल, इमोशनल कार्ड ही खेला गया है ये, क्योंकि चर्चा का विषय कुछ और है और चर्चा हो रही है किसी और विषय पे। ये क्या बात होती है? हम ये कहना चाह रहे हैं, विषय क्या है वीडियो का? आर्य समाज पर हमारी चर्चा रामभद्राचार्य जी की। ठीक है, क्या शुरुआत की जा रही है? हम हिंदुओं का साम्राज्य बना लेंगे, हमारा साम्राज्य होगा, हम एक हो जाएं, यही बताना चाहते हैं ये लोग। नहीं भाई, लड़ो अड़ो मत। परोक्ष रूप से क्या कह रहे? लड़ो वड़ो मत भाई साहब। हमने जो कह दिया, हमने जो टिप्पणी कर दी, उसका जो असर होगा आर्य समाज के प्रति, जो भावना बनेगी हिंदुओं में कि आर्य समाज रामायण महाभारत को कल्पना मानता है, रामकृष्ण को काल्पनिक मानता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो छोटी मोटी बातें हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है, बड़ी बड़ी कथाओं में छोटी मोटी बातें होते रहती है। तो ठीक है, उसको छोड़िए। आप लोग हिंदुओं की एकता करिए और हम अपना साम्राज्य बनाएंगे। ये केवल आंखों में धूल झोंकने की बात है। किस बात का साम्राज्य बनाओगे? दोनों कहते हो, दोनों कोई छोटे मोटे नहीं है कि पान की परचून की दुकान में बैठ के चर्चा हो रही है। ये दोनों एक ब्रांड एम्बेसडर है योग का और अपने आयुर्वेद और अपने ब्रांड का, दूसरा व्यक्ति कथाओं का देश विदेश में प्रचार करता है। दोनों कहते हैं कि मोदी जी हमारे मित्र हैं।
तो अपने मित्र को कह के आपने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्या किया? क्या बीएसएफ ने उनको भारत में आने दिया शरण के लिए, या फिर मरने के लिए वहां पर छोड़ रखा है? और बांग्लादेशी इस्लाम वाले कैसे घुसपैठ कर लेते हैं, और जो पीड़ित हैं उन वो घुसपैठ वो बचकर क्यों नहीं आ पा रहे हैं शरण लेने के लिए? रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशी इस्लामी कट्टरपंथियों के यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह सब बन जाते हैं, पर हिंदुओं को बीएसएफ क्यों रोक रही है? क्या बिना सरकार के इशारे पे रोक रही है? उनके लिए क्या किया गया है? दोनों ने क्या किया? मेरा प्रश्न ये है। तो ये कहने की बातें हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, हमको अपने अहंकार में अपनी गलती नहीं माननी है, हमारी गलती से जो डैमेज होगा वो होगा, पर हिंदुओं तुम एक हो, आर्य समाजियों तुम पंगे मत करो, आर्य समाजियों तुम बदनामी सहन करो, हिंदुओं से कटो, हमें फर्क नहीं पड़ता इससे। शुरुआत यही है, यही तात्पर्य है। जी आगे आगे कीजिए। सही। जो बड़े अच्छे अच्छे ऋषि रहे हैं, वेद महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, गोस्वामी तुलसीदास, और हम तो स्वामी दयानंद जी को भी बहुत प्रेम करते हैं, ऋषि कल्प ही मानते हैं, मेरे भाई हैं वो दोनों एक साथ किसी ने कार्य किया है तो रामानंदाचार्य जी ने और महर्षि दयानंद ने। नाम लिया, वेदव्यास का नाम लिया, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे ऋषि हो गए बताइए? वो तो खुद कवि, अपने कवि थे, वो तो खुद बोले जाते हैं। अब मोदी जी राजर्षि हो सकते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास ऋषि क्यों नहीं हो सकते? हाँ ये बात तो सही है। तुलसीदास जी का हम भी बहुत सम्मान करते हैं कि निराशा के वातावरण में उन्होंने जन जन तक राम कथा पहुंचाई, हिंदुओं की आस्था उनके धर्म पर टूटने नहीं दी। पर वो ऋषि मुनि नहीं थे, वो एक लोक कवि थे, संत थे, ठीक है। और ये जो क्या मतलब दुनिया भर की बकरचेटी करवा लो, रामानंद और दयानंद ने साथ में काम किया, मतलब टाइम ट्रेवल करके पीछे गए थे। रामानंद और दयानंद ने कब साथ में कार्य किया? हाँ आप ये कहिए कि दोनों की विचारधारा एक थी, ऐसा कुछ कहिए। साथ में काम किया मतलब दयानंद जी हमारे भाई है, मतलब क्या सारा या हाँ एक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, तब बोलिएगा इस पे, ठीक है। नहीं क्या कुछ गलती मानेंगे नहीं, दुनिया भर की बातें करेंगे। हाँ बातें। ये दयानंद स्वामी आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज में वो कहते हैं कि सब लोग वैदिक मर्यादा पर चलो, तो रामानंदाचार्य भी यही कह रहे हैं, इसकी सब लोग वेद को प्रमाण मानो। थोड़ा सा अंतर है, तो अंतर तो उपासना में रहता ही है। ये तो वैज्ञानिक लोकतंत्र सांस्कृतिक हमारे लोकतंत्र में चलता आया सभी आचार्यों। देखिए ये तो हमारे वेदांत में भी एक ही ब्रह्म को हम कोई अद्वैतवाद की दृष्टि से देखता है, कोई विशिष्टाद्वैतवाद, कोई विशुद्धाद्वैत। सभी पूर्व आचार्यों को गौतम कराते पाणिनि पतंजलि से प्राप्त करके और सारे अलग अलग हमारे गुरु परंपराएं ऋषि परंपराएं सबको आप तो समान रूप से गौरव देते हैं। कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा ऐसा दुख था कि मैंने कहा महाराज जी, तो क्योंकि आप वेद को परम प्रमाण मानते हो, महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना। इसमें देखिए इन्होंने बोला, ये रामदेव बाबा ने, आपने ध्यान दिया होगा कि इन्होंने बोला कि थोड़ा सा लोगों में रोष था, यानी भावनाएं आहत थी, ठीक है। तो ये चीज शायद पूरा वीडियो रहा होगा, काट दिया गया डालने में, या जो भी हो, उन्होंने फटाक से टोक दिया। नहीं, यानी रामदेव कहना चाहते थे कि जो आपने बोला है, लेकिन वो बोल नहीं पाए पूरी बात। क्या लगता है आपको? भाई बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अब ये तो दो चार उसके टेक देखने पड़ेंगे तब पता लगेगा काटा है। पर देखो स्पष्ट ये है कि अगर रामदेव जी ने बोला है और एडिट करके काट के हटा दिया तो भी गलत है, और बीच में ही इन्होंने टोक दिया वो भी गलत है। टोका क्यों भाई? विषय तो यही था, रोष तो था आपके प्रति, आपने उल जुलूल बातें कह दी। रामायण और महाभारत आर्य समाज नहीं मानता, दयानंद जी काल्पनिक मानते हैं, तो उसके बारे में आपने क्या क्षमा किया? अब फिर वही सेकुलरपन इनका शुरू हो जाता है, नहीं सारे मार्ग एक है, एक वेद के अनेक अद्वैत भाष्य हो सकते। कौन सा अद्वैत भाष्य? शंकराचार्य ने कोई भाष्य किया है वेद के ऊपर? उपनिषद में जो वेद है, जो वेद मंत्र है उस पर किया है। तो पता नहीं कुछ का कुछ गाएंगे दुनिया भर का, मुख्य मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि मैंने जो बोला है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं या नहीं। वो कुछ नहीं हम तो एक हैं भाई साहब, हमारी और रामानंद जी की विचारधारा एक थी, हमसे क्यों द्वेष कर रहे हो? बस रामदेव जी बोल रहे हैं, आप क्षमा मांगिए। ये क्षमा भी नहीं मांग रहे हैं, ना उस पर कोई स्पष्टीकरण दे रहे, कुछ नहीं। रामदेव जी ने भी स्पष्ट कहाँ ही बोला कि क्षमा मांगो। अब वो पता नहीं वो काट दिया, ये जो भी हो, वीडियो में तो नहीं कहीं दिखा कि उन्होंने क्षमा मांगने के लिए बोला होगा। और वो जिस तरह बोल रहे हैं गुरुदेव गुरुदेव करके, ऐसा लग रहा है उनके बोलने से कि जैसे
जैसे हम ही लोगों में कोई गलती हो गई थी गलती से, हाँ कि हम हाँ, लोगों ने हमने उन पे लेटर लिख दिया, कार्रवाई के लिए कह दिया, तो हम लोगों में बहुत बड़ी गलती कोई कर दी, जैसे हमारी ही नेपाल कोई गलती हो और वो आके हमें सांत्वना दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है, हो गई तुमसे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो अब कल को कोई फलाना कह देगा कि दयानंद अंग्रेजों के एजेंट थे, कोई आकर बोल देगा दयानंद दो वेद मानते हैं, दो वेद नहीं मानते हैं। कोई आकर कह देगा स्वामी दयानंद ऋषियों की निंदा करते, मतलब कुछ भी, हजार बातें झूठ बोली जा सकती है, उस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगेगा, ज्ञान हम ही को दिया जाएगा। नहीं, तुम लोग शांत रहो, तुम लोग एकता बनाए रखो, हमको क्रीडमंतो विश्वमार्यम करना है, हमको हिंदू साम्राज्य, बस काम नहीं करना है कि मुद्दे पे कोई नहीं बात करेगा। भाई आपने गलती की है, उस पे क्षमा मांगिए। बाबा रामदेव बेचारे बोल रहे हैं, देखो अब रामदेव जी का स्वर क्या समझ में आ रहा है आपको, कि बिल्कुल चरणों में बिल्कुल लोटे हुए हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, भैया हम ही से गलती हो गई कि आपको बोल दिया, आपकी गलती पे क्षमा कीजिए प्रभु, गुरुदेव गुरुदेव। अब क्या बताया जाए। हाँ, अब आगे चलते हैं, यही बताया जाएगा। बिठाने का भी प्रयास किया कि वेद को प्रमाण मानो, और यही तो हम भी कर रहे हैं। और वो वैसे ही बात है गुरुजी, रामकृष्ण को वो जो इनका उनका मूर्ति पूजा वाला जो पक्ष है या जो अवतारवाद वाला जो पक्ष है, उसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका बहुत वैसे गौरव का भाव है गुरुजी। आना रहना चाहिए, हमको स्वीकार है। अब हम भगवान ये देखिए, अब देखिए ये क्या है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हमसे बहुत बड़ा कोई क्राइम हो गया था, हम ही ने बोल दिया था कि वो काल्पनिक है। देख रहे हैं, मतलब वो ऐसे पूछ रहे हैं कि अरे गुरुदेव, वो तो उन्होंने जैसे रामकृष्ण को उन्होंने अच्छा ही बोला है ना गुरुदेव, जैसे वो उनसे पूछ रहे हैं, अब वो बता रहे हैं कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वो तो बोलना ही चाहिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ही तो कोई वो बोला बड़ा होगा पाप तो हो गए। अच्छी बात है, मानना ही होना ही चाहिए, ये नहीं कह रहे कि वो तो मानते ही हैं, मेरे से गलती हो गई थी बोलने में, ये नहीं कह हाँ, रहे, होना ही चाहिए। हाँ मतलब हम मानकर एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। एक बात नोटिस की, रामभद्राचार्य हर बार कह रहे वेद का प्रमाण ने मानो। दयानंद जी ने वेद पढ़ने का अधिकार दिया था स्त्रियों को और शूद्र को और हर वर्ण को। और मेरे ख्याल से यही वैष्णव लोग हैं जो कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री नहीं पढ़ना चाहिए, हाँ बिल्कुल, शूद्र को। इनके चेले बागेश्वर धाम बोलते हैं खुलेआम कि गायत्री नहीं पढ़ना चाहिए। नोटिस ये कर देखो रहे तो हैं ये, और ये भी वेद कौन सा पढ़ा लेंगे, ये भी नहीं पढ़ाते होंगे अपने गुरुकुल में, हमको तो नहीं लगता। महर्षि दयानंद ने बोला कि वेदों को प्रमाण ने मानो। बार बार रामभद्राचार्य केवल ये लाइन रिपीट कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि दयानंद जी ने वेद का अधिकार दिया है। और मतलब रामदेव जी क्या टोन है भाई साहब, कि नहीं गुरुदेव जी अष्टाध्यायी महाभाष्य आर्ष परंपरा हमारे आर्य समाजी विद्वानों ने इसको कायम रखा, दयानंद जी ने इसको बनाए रखा, तभी तो हम लोग संवाद कर पा रहे। अरे तो मतलब एहसान उसको गिना रहे हो या क्या कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको उनको पता नहीं है क्या ये आर्य समाज ने क्या किया, अष्टाध्यायी आदि को आर्य समाज ने बचा के रखा, ये रामभद्राचार्य को मालूम नहीं है क्या। तो मालूम मालूम हो है तब भी तो आरोप लगा दिया कि वो तो अष्टाध्यायी हाँ, में वो ये है वो है, राम कथा कर देंगे हम। ये इनका बस चले कुरान में भी राम कथा कर दें। हर जगह राम कथा थोड़ी आ जाएगी, मतलब कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे। और ये बैठ के वहां ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ही से कोई गलती हो गई, मतलब ये उम्मीद नहीं थी रामदेव जी से, कम से कम इतना तो था कि तुम इतना तो पूछ ही सकते थे कि भैया माफी कब मांगोगे। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम भगवान मानते, वो महामानव मानते, मानते नहीं, कोई नहीं पड़ता। इससे हम इसे कभी इसे किसी आर्य समाज को नहीं मानना चाहिए कि मैं दयानंद स्वामी का अपमान कर रहा हूँ। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, तो कभी सभी नहीं लोग सुना हमारे गुरुदेव, आपने कभी किसी महापुरुष का अपमान आपके मन नहीं में नहीं कर, हो ही नहीं सकता, प्रश्न ही नहीं आ सकता। मेरी भाषा में कभी दयानंद जी का अपमान नहीं रहा है, सम्मान। वाह, देखा, सफेद झूठ, मतलब वो बोल रहे हैं रामदेव जी की आपसे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, आप तो अपमान कर ही नहीं सकते। कह रहे मैंने कभी अपमान किया ही नहीं है, मेरे अंदर भावना एक आदमी को तुम बोल दिए कि तुम ना राम को मानते हो, ना कृष्ण को मानते हो, ना रामायण मानते हो, ना महाभारत, अपमान नहीं है उस व्यक्ति का। मतलब जिन महर्षि जी ने इतना सम्मान दिया रामकृष्ण को, तुम काल्पनिक बुलवा दिए उनसे कह के कि उनपे झूठा आरोप लगा दिए। अगर सम्मान करते होते तो झूठ थोड़ी बोलते मंच से कि वो तो रामकृष्ण को नहीं मानते हैं, रामायण और महाभारत नहीं मानते हैं। और ये भी बोला था, पॉइंट टू बी नोटेड, कि दयानंद जी से भारी गलती हो गई, तो ये अपमान नहीं है, और ऊपर से तुम माफी भी नहीं मांग रहे, और यहाँ आके बोल रहे हो कि मैं तो कभी करता नहीं। तो एक कहावत है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ, झूठ भी बोलेंगे और उसके
अब वहां झूठ बोल रहे थे या यहाँ झूठ बोल रहे थे, ये बता दीजिए भैया। गलती अगर आपसे हुई तो आपने माफी क्यों नहीं मांगी कि भाई मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मेरा वैसा आशय नहीं था और मेरी वाणी से किसी को आघात पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्यों क्यों नहीं मान सकते? रामदेव जी बिल्कुल चरणों में लौट कर, नहीं नहीं गुरु जी आप तो गलत बोल ही नहीं सकते दयानंद जी को। वाह वाह जी वाह, बोल नहीं सकते तो राम और कृष्ण को काल्पनिक कैसे बुलवा दिया था, बोला था उन्होंने अपने मन से, व्यासपीठ से झूठ बोला था। अभी भी लीप रहे हैं। सभी लोग आतताइयों का दमन कीजिए। आपने कितनों का किया दमन? आप दोनों ने कितनों का दमन किया, कितनों का करवाया? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्या किया? वो भी छोड़ो, बंगाल में हिंदू मारे जाते हैं उनके लिए आपने क्या किया? कोई राहत कार्य किया? आप लोगों ने वकील खड़े किए उनके केसेस के लिए। दिल्ली दंगा हुआ था उसके लिए, नूह मेवात का दंगा। बाबा रामदेव तो हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा मतलब उत्तराखंड हरिद्वार आसपास में ही है ना, जिस एरिया में रहते हैं, वहां उन्होंने क्या किया? और हरियाणा गवर्नमेंट के साथ उनके अच्छे संबंध है, सबको पता है। वहां आपने ऐसा क्या किया? नूह मेवात के दंगे हुए थे, उसमें राहत कार्य किया है? तो मान लो अगर किया भी होगा तो उससे आप आर्य समाज को दुश्मन साबित करवा रहे हैं, तो ये कौन सी एकता स्थापित हो जाएगी? गाना दुनिया भर का है, मुद्दा है, उससे भाग रहे हैं। हमने इतना ही देखा इस चर्चा में, रामदेव जी चरणों में पड़े हुए हैं, रामभद्राचार्य जी बोले जा रहे हैं। रामभद्राचार्य जी बिल्कुल मुकर गए कि हमने तो गलत बोला ही नहीं। और रामदेव जी जब बोलने की कोशिश करते हैं कि आपने, कुछ लोग आपकी बात का बुरा मान गए तो बीच में टोक दिया। यही नाटक चल रहा है, लीपने पोतने की कोशिश है। हमारे ही कुछ लोग हैं आर्य समाज से जुड़े हुए बड़े बड़े हैंडलर्स और यूट्यूबर्स, वो भी कमेंट में बिल्कुल चरण वंदना कर रहे हैं कि बैठे तो हैं दोनों वो तो कविता भी लिख रहे हैं, बैठे हैं तो ज्ञानी, पता नहीं क्या क्या कुछ है समथिंग। बैठे हैं तो मैंने भी उस पे एक दो लाइन लिखी थी। एक ने फेंका, दूसरे ने की लिपाई, जलेबियां बना रहे हैं दोनों हलवाई। जलेबी ही हाँ तो बन। बढ़िया है, जलेबी ही बन रही है इस चर्चा में, कोई वो तो हो नहीं रहा है। सही बात है। अब इसको फिर बाकी फाइनल करेंगे। हाँ अभी 5 मिनट का है। पूज्य महाराज श्री, आपने हमेशा महर्षि दयानंद सरस्वती हो, चाहे हमारे सभी आचार्य परंपरा के जितने भी महापुरुष हैं, सबको सदा गौरव दिया है। और आप स्वयं अभी कह अवतारवाद मानते हो नहीं मानते कोई बात नहीं, गुरुदेव। हम साकारवाद मानते हो नहीं मानते कोई बात नहीं, पर आपने वेदों भी को प्रमाण कितने करो। उपासक हैं, आपने तो सगुण साकार निर्गुण निराकार की ये परंपराएं सदा से रही है गुरुदेव। हमारे यहाँ तो बस निर्गता है आकार, यस्मात् सा निराकार है, जहाँ से आपने सभी तो आकार निराकार निकलते हैं। की अब कुछ बचा है बोलने के लिए कार्तिक जी? बंद करो यार, मैं पक गया हूँ इनका वही। ये बोल रहे हैं, पहले तो बोलते हैं स्वामी दयानंद सबका रामदेव बोलना, आपने तो कभी अपमान किया ही नहीं ऋषि दयानंद का। देखो कितनी बड़ी झूठ बाबा रामदेव लिप रहे हैं। दूसरे में बोल दिया कि हम लोग तो वो साकारवाद मानते हैं, वो अवतारवाद नहीं मानते, हम अवतारवाद मानते हैं। तो दिक्कत क्या है उसमें, वो तो सब एक ही है। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि वो तो हम बोलते ही हैं कि निर्गतो आकारा सा निराकार, जिससे सारे आकार निकले हैं वो निराकार है। मतलब ये झूठ बोल रहे हैं खुलेआम यूट्यूब पे बैठ के। कितना लोगों तक गलत भ्रांति जा रही है कि निराकार का अर्थ होता है जिससे सारे आकार निकले हैं वो निराकार है। और बैठ के रामदेव सुन रहे हैं और ऊपर से ये भी बोल रहे हैं रामदेव कि हमारे यहाँ तो सदा से निर्गुण सगुण साकार निर्गुण निराकार रहा। आप सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़े क्या? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी दोनों की व्याख्या क्या करते हैं भाई? सगुण निर्गुण की, गुण सहित गुण रहित, उसका साकार निराकार से लेना देना ही नहीं है। खुलेआम झूठ बोल रहे हैं दोनों, और अंधभक्त थाली पीट रहे हैं नीचे बैठ के कि एकता करो एकता करो एकता करो। अरे ऋषि के मान्यता पे कुठाराघात कर रहा है वो आदमी, और तुम एकता करा रहे हो बैठ के। अजीब आदमी हो यार। बोलिए अब आप। इसमें केवल एक ढंग की बात है कि इन्होंने महर्षि कह लिया, स्वामी दयानंद को बड़ा एहसान कर दिया हम लोगों के ऊपर। और निर्गतो आकार यस्मिन, वाह भैया, जो निर उपसर्ग लगा है उसका ये अर्थ होता है कि जिससे सब निकला है। तो निर्धन का मतलब जिससे सारा धन निकला है, निर्जल का मतलब जिससे सारा जल निकला है, निर्वस्त्र का मतलब जिससे सारे वस्त्र निकले हैं। सारे वस्त्र निकले हैं। व्याकरण का भी गला घोट डालो आप। मतलब यहाँ अपनी मान्यता आदमी साबित कर रहा है, गलती नहीं मान रहा, अपनी मान्यता और थोप रहा है व्याकरण की टांग तोड़कर। नहीं 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 गुरुजी, हम कह दें आपका तो दयानंद जी के प्रति बड़ा सम्मान है। अरे तुम वकील हो, ऐसा लग रहा है कि जिरह और ये वकालत कर रहे हैं उनकी बिल्कुल कोर्ट के सामने। अरे उनको बोलने दो,
वो सम्मान करते तो वो बोले ना, आप क्या गन पॉइंट पे सम्मान करवाओगे? उनको बोलने दीजिए ना। 20 बार आप क्यों बुलवा रहे हो कि वो नहीं नहीं वो तो सम्मान करते? अरे तेरे को पता है तू है पर तेरे को पता नहीं है, पर तू है, तू सम्मान हाँ करता वही है, तेरे वाला को वो जो वो हाँ, तुम तू सम्मान है। करते हो पर तुमको पता नहीं है कि तुम करते हो। हाँ, तू करता है, तेरे को पता नहीं है पर तू है। वो मीम याद आ जाता है टीवीएफ वालों का। तो वीडियो पूरा हुआ इनका? हाँ जरा सा बचा है, फिर हम लोग खत्म करते पूर्ण हैं, ठीक हुई? है। हाँ पूर्ण आहुति देते हैं फिर हम लोग भी साथ में। लंबा सर्वा आकार यस्मा यतो मेरे वैमानि भूतानि जायन्ते ये दातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् विजिज्ञास तत्त्वं ब्रह्मेति। तो फिर हम लोग तो वही कह ही रहे हैं। जी और गुरुदेव। इसी तो प्रकार स्वामी जी को थोड़ा और आशीर्वाद दे दो गुरुजी, ये भी सब आप ही के तो बालक हैं। अब आप तो हमारे तो महापुरुष हैं, इनको ये भी वेद का कार्य, यज्ञ का कार्य, 16 संस्कारों का कार्य, चरित्र निर्माण का कार्य, राष्ट्र निर्माण का कार्य और आजादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका महर्षि दयानंद के शिक्षण मैं को भाई, तो इनको और आशीर्वाद दे दो ठोक करके, जैसे कि ये पहली बात तो ये बोल रहे हैं, ये देख लीजिए उनके जो वाक्य बोला उसको ये और ज्यादा जोड़कर रामदेव जी समर्थन कर रहे हैं कि हाँ निराकार का यही अर्थ होता है जिससे सारे आकार निकले हों। ठीक है। दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि इनको आशीर्वाद दे दीजिए, ये आपके महर्षि दयानंद का आजादी में योगदान है तो इनको आशीर्वाद दे दीजिए। मतलब महर्षि दयानंद के जो शिष्यों का जो योगदान रहा, अब हम आशीर्वाद रामभद्राचार्य से लेंगे जो हमारे ही गुरु को अशब्द बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं कि दयानंद ने भाष्य किया था हमको गरियाने के लिए, एक वीडियो में बोला था पहले। ठीक है। और दूसरे में सीधे सीधे आरोप लगा दिया तो काल्पनिक मानते हैं, उनसे गलती हो गई। अब वो हमको आशीर्वाद देंगे और ये इनको आशीर्वाद चाहिए ऐसे लोगों से, पता नहीं क्यों चाहिए, समझी में नहीं आ रहा है। बोलिए। अब क्या बताएं, दोनों बिजनेसमैन है, दोनों अपना प्रचार कर रहे हैं, दोनों बता रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे प्रोडक्ट से हानि थोड़ी होती है। ये केसर का दम है इसमें, ये गुटखा है इसमें, केसर का दम है मानो तो। निकोटिन 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 थोड़ी है, केसर का दम है हमारे प्रोडक्ट में। तो इस प्रकार का है इनका। आपकी बात से कितनी बड़ी हानि होगी। अब आर्य समाज ने इसका विरोध नहीं किया होता, इनके बयान का, रामभद्राचार्य जी के, और इन्होंने अपने यूट्यूब पर से उसको हटाया नहीं होता। सोचिए काट काट के इसका कैसे प्रयोग कर दे लोग आर्य समाज के विरोध में कि देखो तुम तो, तुम्हारा हिंदुओं का इतना बड़ा गुरु बोल रहा है, देखो हिंदू आर्य समाजी राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। इस 13 मिनट की वीडियो में उसमें भी वीडियो वीडियो होगा, अभी लोगों के पास सेव होगा तो काट के बाद में भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बिल्कुल वो तो जाएगा भैया। आपने धनुष से निकला बाण, मुंह से निकली बात वापस नहीं होते। आपने बोला वो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे नाच रहा है, उसका कोई क्या प्रयोग करेगा, कितनों का ब्रेन वॉश करेगा, ये ईश्वर जानता है। आप तो बोल के निकल लिए। उसमें भी जब वीडियो इन्होंने बोला तो कम से कम 40-50 हजार लोग तक तो चला ही गया था, उसके बाद लोगों तक तो इन लोगों ने तो देख ही लिया होगा तब तक। हाँ तो उन लोगों ने क्या भावना बनाई होगी आर्य समाज के प्रति। तो कुल मिला के यही है इनका कि इनके खिलाफ आउटरीच हुआ था, उसको कंटेन करने के लिए, विरोध को दबाने के लिए, शांत करने के लिए, पुष्टिकरण करने के लिए इन्होंने किया है ये वाला पॉडकास्ट। जबकि इनको लिखित में माफी मांगनी चाहिए थी। आर्य समाज की संस्थानें भी पता नहीं इसके ऊपर क्या कर रही हैं। लिखा तो गया है कि हम केस करेंगे, हम अभियोग चलाएंगे, FIR करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या कानूनी कार्रवाई की भगवान जाने। कार्रवाई के नाम पे क्या मिला? ये मिला निर्गत वकार्यस्मिन् स निराकार, ये मिला हमको कार्रवाई के नाम पे। हलो जलेबी मिली, बालूशाही मिली, हलवाई मिले, हलवाई मिले, बालूशाही मिली, यही सब मिला। और हम जानते थे ऐसा ही कुछ होगा। अगर रामदेव जी के पास ही जाएंगे, हम जानते थे दोनों एक दूसरे की लीपापोती करेंगे अच्छी खासी, दोनों वही कर रहे हैं। बस रामदेव जी इतना ज्यादा लौट जाएंगे उनके चरणों में, ठीक है वो बड़े हैं, आदरणीय है, आप नतमस्तक हो गए, ठीक है, इतना ज्यादा आप अपनी बुद्धि को गिरवी रख देगी, नहीं नहीं नहीं, आपसे ये सर्टिफिकेट चाहिए आर्य समाज को, तभी आर्य समाज जो है उसका आजादी में योगदान कहलाएगा, उसका धर्म में योगदान कहलाएगा। हमारी संस्थानें भी कुछ नहीं कर रही हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर नीचे लिपापोती कर रहे हैं, शायरियां मार रहे हैं। कोई एक ने ओम का, और जो जो तांत्रिक वाला सिंबल होता है ओम का, उसको किसी ने स्वर बता दिया, आचार्य हैं जबकि। कोई इस पे ही खुश हो रहा है कि उन्होंने महर्षि कह दिया, तो अरे महर्षि कह दिया तो उपकार कर दिया क्या दयानंद जी पे? वो तो प्रधानमंत्री तक ने महर्षि बोला हुआ है। लिहाजा हमको बोलते रहना चाहिए इस विषय पर, इसको बार बार लिखना चाहिए, संस्थाओं से आग्रह करना चाहिए कि आप इन पे कार्रवाई कीजिए, इनसे क्षमा मंगवाइए। अमोघ लीला प्रभु ने जब विवेकानंद जी के ऊपर टिप्पणी की थी कि वो मांसाहार करते थे, सिगरेट पीते थे, और बहुत सारी ऐसी बातें कही जो रामकृष्ण मिशन वालों को गलत लगी, हालांकि बातें फैक्चुअल है,
फिर भी माफी मंगवा ली प्रेशर डलवा के। और इस्कॉन, आर्य समाज, आरएसएस से भी, कांग्रेस से भी पुराना संगठन है, हम लोग एक माफी नहीं मंगवा पा रहे हैं। वहां कल के बने एक संगठन ने अपने रामकृष्ण मिशन कितना पुराना है, आर्य समाज से तो नवीन है, उस संगठन ने इस्कॉन जो इंटरनेशनल संस्था बन चुकी है, जो यूएन तक जिनकी पुकार है, उनसे माफिया मंगवा ली। इतना ही नहीं, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता या 1 महीने का बैन लगा दिया था अमोघ लीला पे। यहाँ हम कुछ नहीं करवा पा रहे सिवाय एक महीने का बैन इस्कॉन ने लगा दिया था। हाँ, 1 माह का बैन लगा था। यहाँ तो बस लिपापोती चल रही है। हाँ, इतना हम मानेंगे कि हम लोगों ने जो अनेक आर्य समाजों ने, जिसमें आपका भी उत्तर प्रदेश की सभा है जहां पर आप पद में है, वहां से भी प्रेशर गया था कि आप क्षमा मांगे या फिर शास्त्रार्थ कीजिए। तो परोपकारी सभा से भी गया था, शायद निर्मात्री सभा से भी गया, कई प्रांतों की प्रतिनिधि सभा से गया है, गुरुकुलों से गया है। तो उसका प्रभाव था, उसके कारण ये वीडियो बनाई गई। देखिए, उसी के कारण इन्होंने डिलीट किया, माफी नहीं मांगी, ठीक है, माफी नहीं मांगी, उतना प्रेशर नहीं बन पाया, पर हम लोगों का प्रयास व्यर्थ नहीं गया है। ये लिपापोती तक तो उतर आए, वीडियो डिलीट कर दिया। बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट करनी पड़ रही है, मतलब सोचिए कितना प्रभाव गया होगा, ऊपर तक प्रभाव गया होगा हमारे बोलने का। इसलिए बोलते रहिए, बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते चिल्लाइए, और चिल्ला भी नहीं सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। इनसे जो कहा है वो गलत है, आर्य समाज और हिंदू समाज में भेद पैदा करने वाला है। जो हम लोगों को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो इसका अनुमान लगाए कि रामभद्राचार्य जी के वीडियो का आर्य समाज की छवि पर क्या असर होगा। ईश्वर सद्बुद्धि दे। आज के इसके बाद मेरे ख्याल से जो भी प्रेशर बना है, अन्य कोई भी धर्माचार्य होगा, वैष्णव हो, शैव हो, शंकर हो, किसी भी संप्रदाय का होगा, या कोई भी बड़ा यूट्यूबर होगा जो इन संस्थाओं से जुड़ा है, वो अगली बार दयानंद जी पर ऐसी टिप्पणी करने से बचेगा, या सीधे सीधे तो करेगा नहीं। इतना इस प्रेशर का, इस विरोध का हमें परिणाम दिख रहा है। ये विरोध रहना चाहिए जब तक इनकी लिखित में माफी ना आ जाए। ठीक, इसी के साथ वाणी को विराम। ओम शम। जी, बहुत अच्छी बात बोली कार्तिक जी ने, और ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादातर कार्तिक जी ने बोल ही दिया है, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। बस थोड़े से बात में अपनी वाणी को विराम देंगे कि ये जो विरोध हुआ है, ये रुकते नहीं रहना चाहिए। अगर ये 13 मिनट का वीडियो आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाएं। आप जो आपके हाथ में क्या है, आप कुछ नहीं कर सकते, केस तो नहीं करोगे, तो हेड ही करेगा, आर्य समाज के जो हेड होंगे वही उस पर एक्शन लेंगे। हम लोग फिर भी क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख तो सकते हैं, ये वीडियोस बार-बार शेयर कर सकते हैं, इनकी क्लिप काट के डाल सकते हैं। जो लोग वीडियो बनाए उनकी, जैसे ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग सब जगह शेयर करिए। आर्य समाज ग्रुप में, आर्य समाज के जितने भी पेज हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया एंड फेसबुक आदि पे, वहां पर शेयर करिए, ताकि ये क्रांति रुके ना। महर्षि दयानंद कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, इतने कितना कुछ किया इस देश धर्म के लिए। आज ऋषि दयानंद की विचारधारा होती तो ज्यादातर हिंदू आज मुसलमान या ईसाई होते, क्योंकि कितने लोगों की घर वापसी में सहयोग दिया आर्य समाज ने। और आप लोग कोई ऐसे व्यक्ति पर बोलना बहुत बड़ा ये अपराध की श्रेणी में आता है। कोई भी कल को, और रामभद्राचार्य जी को क्या विद्वान मानते हैं क्या आप लोग? हमारा आचार्य आर्य समाज कोई खड़ा हो जाएगा तो 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे रामभद्राचार्य जी उसके सामने। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि अब शेर जो है वो भीगी बिल्ली बन के रहेगा। ऐसी विद्या से क्या लाभ कि हम ऐसे लोगों के सामने झुक जाएं। तो इसीलिए ये विरोध रुकना नहीं चाहिए, और हर समाजों में भी ये तक बात पहुंचाइए, वीडियो पहुंचाइए, और आशा है कि इससे लोग कुछ सीख लेंगे और अपना जो ठंडा मत होना चाहिए। जो नीचे बैठकर ये बांग्लादेश वाला मुद्दा बनाकर इस मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही वामपंथी भी आपका माइंड ब्रेन वॉश करते हैं कि कोई मुद्दे को कहीं ले आएंगे, जोड़ देंगे और आपको मूर्ख बनाएंगे। वैसे ही ये लोग कर रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, सीधी बात। ये विषय अलग है बांग्लादेश वाला, और ये विषय अलग है। जब यही था तो टाइटल क्यों रखा वीडियो का? तो ये ब्रेन वॉश मत होइए, बट दबिए मत, अपना विरोध करते रहिए और शांत मत होइए। किसी न किसी रोज लिखते रहिए, कुछ ना कुछ डालते रहिए, दबाव पड़ेगा, ये मामला ठंडा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ यही कहना चाहेंगे कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। इति ओम सम। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सबको सादर नमस्ते। ओम।